नॉन बासमती की जो बेसिक प्रोडक्ट थी वो इंडिया की थी ही नहीं कभी। हाँ जी, वो बेसिकली पाकिस्तान की ही बेसिक प्रोडक्ट थी, इंडिया की प्रोडक्ट नहीं है वो। इंडिया की जो है वो बेसिक सुपर कर्नल बासमती उसका पहला था। उसके बाद सेकंडली आ जाता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सिंपली आपको बताता हूँ कि लाल 86, उसका जेनेरिक कोड है 386। एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये गोल्डन बाइट है, लेकिन गरीब बंदा मर जाएगा। पिछले सीज़न से अभी तक जो एक्सपोर्ट की बनिस्बत ही चावल, जो अच्छा चावल है 400 रुपये पे खड़ा हुआ है। पिछले साल स्टार्ट में 300 रुपये पे था। ये एक्सपोर्टर की वजह से ही ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट करती है, यहाँ पर खपत ज़्यादा है, लोग फिर उसकी डिमांड बनाते हैं, डिमांड की वजह से वो रेट पीक पे चले जाते हैं। कराची से जो माल मिलता है वो मेड इन इंडिया का बैग लगता है और इंडिया बाहर चला जाता है। चावल पहले भी पाकिस्तान का ही जा रहा है, इंडिया का चावल इतना अच्छा नहीं होता बासमती जितना अच्छा पाकिस्तान का चावल है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तानी सुपर कर्नल दिखाया जाता है। कायनात का जो बीज है वो तो इंडियन है। नहीं, बेसिकली वो 2 से 3 कंट्रीज़ का ब्रीडिंग बिल, हाँ जी, वो कहने को वो दावा करता है कि जो है, मगर हम नहीं उसे मानते क्योंकि वो ये बेसिकली अगर वो इंडिया का होता तो हम उसका जेनेरिक कोड कैसे 1121 कैसे जनरेट कर सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और अब इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है, आइए जानते हैं पाकिस्तान के राइस ट्रेडर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नुमान। सर, मुझे ये बताएं कि आप कब से राइस ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं? 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उससे पहले 4 साल का एक्सपीरियंस है, मिल रन की हुई है मैंने चावलों की। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इंडिया अब अपने नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये गोल्डन बाइट है, लेकिन गरीब बंदा मर जाएगा। पिछले सीज़न से अभी तक जो एक्सपोर्ट की बनिस्बत ही चावल, जो अच्छा चावल है 400 रुपये पे खड़ा हुआ है। पिछले साल स्टार्ट में 300 रुपये पे था। ये एक्सपोर्टर की वजह से ही ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट करती है, यहाँ पर खपत ज़्यादा है, लोग फिर उसकी डिमांड बनाते हैं, डिमांड की वजह से वो रेट पीक पे चले जाते हैं। और नॉन बासमती आप कह रही हैं तो नॉन बासमती ही नहीं भेजेगा ना, बासमती राइस वो भेजेगा। तो इससे अपॉर्चुनिटी हमें, नॉन बासमती चावल वो है जो 240 रुपये से स्टार्ट होके 290 तक है। अच्छा। नॉन बासमती वो नहीं भेजेगा जो पाकिस्तान में सस्ता चावल है। अच्छा। हमारे एक्सपोर्टर वो भी उठा के बाहर भेजेंगे, ये भी अल्लाह की मेहरबानी से आपको 240 वाला 340 में मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे नज़दीक ये बात है। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान किन किन कंट्रीज़ को राइस एक्सपोर्ट कर रहा है? काफ़ी सारी कंपनीज को करता है, लेकिन वो इस तरह है कि जिसके जहाँ तक वसाइल हैं, जिसके जहाँ तक मतलब नॉलेज है, या जिसकी जहाँ तक लाइन सेट है, जो मेजर हैं वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है और दुबई में जा रहा है। दुबई से भी आगे सुनने में यही है कि दुबई से इंडियन लेके जाते हैं, इंडियन अपना मार्का लगा के दुनिया में बेचते हैं चावल। सर, इस खबर में कितनी सदाकत है? क्योंकि ये खबर हमने कई बार सुनी है कि पाकिस्तान का चावल पहले इंडिया भेजा जाता है, फिर इंडिया का लोगो लगाकर इसे दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। आप हर ख़ानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग, इनकी अपनी वजूहत से। इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हमारा अच्छे वाला चीज़ उठा के लेके जाते हैं सस्ते भाव, अपना ठप्पा लगाते हैं, महंगे भाव आगे बेचते हैं। सर, इंडिया 140 ममालिक में नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि अब नहीं करेगा। तो 140 ममालिक के लिए कितना बैड न्यूज़ है और उन्हें कितना सफ़र करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं जी, उधर के जो गरीब लोग हैं वो मतलब अफेक्टेड होंगे, अमीर लोग उधर के भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे जो 400 रुपये चावल यहाँ पर है, 310-20 रुपये इंडिया में है, वो चावल वहाँ पे भी अफोर्ड कर रहा है जो बंदा, उसको तो मिलता रहेगा। जिसको नहीं मिलेगा तकलीफ उसको ही है। बाहर भी जा रहा है, अगर नॉन बासमती 140 कंट्रीज़ में नहीं जा रहा तो उधर की जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज होंगी वो अफेक्टेड होंगी, अदर मतलब हायर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। सर, अगर हम खास कर एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान की अगर
इकॉनमी की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं? बिल्कुल ऐसी ही है, जिस तरह अब चावल है ना, अनाज, फील्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वो नुकसान है। क्योंकि बाद में हुकूमत अपने पास से सब्सिडीज़ दे के वो आवाम को प्रोवाइड करती है, और वो सब्सिडीज़ हमारी जेब में से निकलती हैं बाद में। वो चीज़ें, कपड़ा एक्सपोर्ट करें, देखें ना फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, वो उठ के सब बांग्लादेश चले गए। पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करनी चाहिए हम नहीं कर रहे, वो चीज़ों की प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हम यहाँ पर वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहे जो जिन चीज़ों की इंडस्ट्री लगाएं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और बाहर भेजें। और पाकिस्तान की जो जीडीपी या आप जैसे भी आप कहें उसको कि स्टेबल हो पाकिस्तान, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे। और जिन चीज़ों के अंदर कुछ चंद एक लोग हैं जिनकी जेब गर्म होती है, जो अनाज को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि गरीब बंदा मरता है तो मर जाए, हमें दिहाड़ी लग जाए बस। अब आप देखें ना, इंडिया ने गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन हम वही गंदम पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की स्ट्रेटजी है ना, वो देखती है कि मेरी आवाम कितनी है और उसके मुताबिक मुझे कितनी चीज़ चाहिए, वो उतनी रख के बकाया चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि यार जो हायर क्लास है इसको प्रोवाइड हो रही है, बकाया मर जाए, भेज दो। अब आप देखें 7 दिन से इंडिया में चावल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो अब किसानों को कितना फ़ायदा होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस इकदाम से? किसानों के खिलाफ है वैसे मोदी। हाँ, उसने बस जो किसानों से किया है, हमारे से ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। वो भी गरीब लोगों के ख़िलाफ़ ही है, मैंने हिसाब लगाया मोदी जो है, क्योंकि सब्ज़ियाँ गरीब बंदे ही बेचते हैं। जो किसान तबका है या इनका सिख बरदरी का जो ज़मींदारा करते हैं वहाँ के लोग, उनके साथ उसका 36 का आंकड़ा ही है। वो मतलब वो भी बस उसके लिए बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं निकल रहा ना। तो लेकिन सर हमने सुना है वहाँ के किसानों को बड़ी सब्सिडी दी जाती है, वहाँ की सरकार की जानिब से बिजली फ्री है। यहाँ पर आप देखें हमारे किसानों के कितने कितने बिजली के बिल आते हैं। ऐसे ही है, वहाँ पर सिर्फ दिल्ली में बिजली फ्री है बकाया, दूसरी जगह पे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं जैसे हम हैं। लोग का मतलब 20-30 हज़ार रुपये लोगों की तनख्वाह और उनके अखराजात, बिल, घर का किराया ही देखो 70-80 हज़ार रुपये बात पहुँच जाती है। इधर पाकिस्तान की और उधर की स्ट्रेटजी बहुत फ़र्क है। उनकी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे से काफ़ी अच्छे हैं। आप ग्रोथ ही उठा के देख लें, इंडिया को बहुत ग्रोथ कर गया हुआ पाकिस्तान से। और वो अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। बहुत बड़ी मतलब उनका क्राउड बहुत बड़ा है, ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा सूबे हैं, ज़्यादा आवाम है। वो उस हद से, उस हिसाब से उनको बहुत फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही, ना कारोबारी आदमी को ना इंडस्ट्रियल को, हर बंदा ही परेशान है। आपको लगता है अब इस गोल्डन चांस से पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ़ायदा उठाएगी और राइस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी? जी, गवर्नमेंट तो फ़ायदा उठाएगी, गवर्नमेंट दिहाड़ी लगाएगी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी, दिहाड़ी लगाएगी। आपको टू द पॉइंट बात बताइए, मरना है खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तानी का नॉन बासमती सारा चावल बाहर चला जाता है, तो यहाँ जो बंदा चावल खाता है वो उसके लिए सोना हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा चावल यहाँ पर 400 रुपये किलो वाला चावल है, वो 100 बैग बिकता है ना 6 माह में, तो नॉन बासमती 240-12 हज़ार का जो बैग है वो 1000 बैग बिकता है। गरीब यहाँ पर ज़्यादा हैं लोग खाने वाले, वो जब बाहर चला जाएगा यहाँ की आवाम पिसेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल हिस्सा लेगी इसमें बढ़ चढ़ के, क्योंकि दिहाड़ी लगाएगी। हमारी गवर्नमेंट दिहाड़ी खोरी है, बिजनेसमैन बैठे हुए गवर्नमेंट में, मतलब वो पॉलिटिशियंस नहीं है उस तरह से कि एक सलाह बहबूद के लिए काम करें। वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट करें, इसमें हमें इतना नफ़ा है, दैट्स इट। सर आपका नाम? यस सर। सर कब से आप ये राइस एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल, माशाल्लाह आपका तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी। अच्छा सर, एक खबर सामने आई है कि इंडिया ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। पहले 140 ममालिक को इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता था, जिस पर अब पाबंदी लगा दी गई है कि उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है इंडिया की सरकार की जानिब से? ये उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतरी की है, ताकि रेट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मकामी जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेंगी। और जो पाकिस्तानी है उन्हें वैसे भी पाकिस्तान से, कराची से जो माल मिलता है वो मेड इन इंडिया का बैग लगता है और इंडिया बाहर चला जाता है।
चावल पहले भी पाकिस्तान का ही जा रहा है। इंडिया का चावल इतना अच्छा नहीं होता बासमती, जितना अच्छा पाकिस्तान का चावल है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तानी सुपर कर्नल दिखाया जाता है जी। तो सर पाकिस्तान के पास कितना गोल्डन चांस है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, और जिन ममालिक को इंडिया पहले नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता था, अब पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करे और अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करे। पहले भी हमारे पास सिर्फ चावल ही है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे डॉलर पाकिस्तान में आता है। अगर पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, लेकिन हमारे हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जैसे इंडिया में है, कोई अदारा नहीं है, हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर देनी है। उसके बाद जो मकामी मार्केटें, अभी 360-380 रुपये है चावल का रेट। अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गई तो यहाँ से ये रेट 500 रुपये केजी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करनी है तो उसका कंट्रोल होना नहीं है, और डॉलर आना ही चावल दे के है। तो हमारे मुल्क के लिए तो बर्बादी है ये एक्सपोर्ट। तो सर ये भी सुनने में आया है, कई रिपोर्ट के मुताबिक भी पता चला है कि पाकिस्तान में जो चावल बीजा जाता है उसका बीज तो इंडियन ही है। नहीं, वो कायनात है। अच्छा। जो ज़्यादा चावल पसंद किया जाता है वो सुपर कर्नल है, जिसको आप 515 कहते हैं। वो पाकिस्तानी है, जिसको जनरल कर्नल भी कहा जाता है, सुपर कर्नल। उसकी मांग है ज़्यादा बासमती की। कायनात जो है वो इंडियन बीज है, 2007 में आया था। अब तो पाकिस्तान ने उसका नेमल बदल बना लिया 1509। लेकिन सर इंडिया ने तो नॉन बासमती राइस पर पाबंदी लगाई है ना, बासमती का रेट तो अब बढ़ जाएगा। जी डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट पे यहाँ पे भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो राइस था ना, पिछले साल 22 से लेके अब तक जितने कुछ 4-5 सालों का चावल पड़ा हुआ था वो सारा निकल गया है। अब हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक ही चावल है। बांग्लादेश आगे आएगा, उधर फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट पाकिस्तान का। जी सर आप एडवाइस करें कि ये एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवाएं, वरना मिलों वाले तो और अमीर हो जाएंगे, गरीब पिस जाएगा, ट्रेडर भी पिस जाएगा। वो तो 6,000 का तोड़ा अब 18,000 का है, फिर 18,000 से 36,000 का हो जा। हम लोग, आप जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान का चावल मजीद एक्सपोर्ट किया जाए? जी पहले पाकिस्तान में पूरा कर लें। अगर आप फ़र्ज़ करें आप लर्निंग कर रहे हैं, तो पहले आपने अपने घर की ज़रूरत पूरी करनी है कि बाहर की करनी है। अगर हम बाहर भेजेंगे, घर की ज़रूरत ही ना पूरी हुई, तो क्या यहाँ पे क्या खाएंगे हम? अच्छा। गंदम का हाल देख लें, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। जब मियाँ शहबाज शरीफ थे ना वज़ीर आला, तब कंट्रोल था। अब किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। गंदम का रेट देख लें, अब 4800 रुपये मन पे चले गई है। अगर चावल का भी ऐसा हो गया, अभी उसकी आई है 1509 और C9 की फसल, वो बी प्रोडक्ट है, A+ नहीं है। अभी उसका जो है मूंजी का रेट वो 5,5200 है। तो अगर ये चावल में कन्वर्ट करे तो ये चला गया 10,000 से ऊपर। तो अभी तो सीज़न शुरू नहीं हुआ, तो ये चावल कहाँ पे जाएगा? आप बता दें कि 500 से ऊपर चावल ख़रीदा सकता है हम? यही चीज़ है। अगर एक्सपोर्ट करनी है तो इधर जैसे हुकूमत गंदम लेती है, वैसे चावल ख़रीद ले लोगों से, काश्तकारों से ख़रीद के यहाँ पे भी दे, वहाँ पे भी करें। ये जो मिल माफिया है ना, जो इन्वेस्टर पड़ जाता है, जो गोल्ड का काम करते थे, इस दफ़ा ये काम हुआ, जिसने गोल्ड का काम किया, प्लाट लिए, उन्होंने चावलों की गाड़ियाँ ले ली। ले के वो 6,000 वाला तोड़ा 18,000 में बिका। तो आप देखिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतने बड़े पैसे उन्होंने कमाए हैं, तो वो चावलों को फिर नहीं डालेंगे हाथ। ये तो एक्सपोर्ट हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सर इसका मतलब है इंडिया की गवर्नमेंट ने सही इकदाम लिया है? वो किसान दोस्त गवर्नमेंट है और उनका कंट्रोल है, उन्होंने सही किया है। और पाकिस्तान को भी चाहिए भी ऐसे करें। अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर एक्सपोर्ट का उसका लाइसेंस बना के कोई तरीक़ेकार बने ना। ये अब एक्सपोर्ट अगर एक चीज़ डॉलर में जा रही है तो वो पाकिस्तानी रुपए में भी उसी रेट से आएगी ना। आप देखें, हमारा तो पैसा पहले क्रैश हो चुका है, तो जब डॉलर में चीज़ जाएगी तो फिर मज़ीद महंगी होगी। सर पाकिस्तान अभी किन किन ममालिक को जो है चावल एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट को करता है, इधर यूके में जाता है इनका ज़्यादा चावल, और ये जो तुर्की वगैरह में। जी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का चावल मिडिल ईस्ट में जाता है।
सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक बहुत जाता है और स्मगल बहुत होता है चावल। ये जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना, ये पाकिस्तान का चावल यहाँ से वहाँ से डॉलर लाते हैं, चावल लेते हैं, ले जाके वो दुगने रेट पे बेचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो डॉलर अप है ना पाकिस्तानी करेंसी में, तो उन्हें दुगना मुनाफा होता है। इसको कंट्रोल करें। सर आपका नाम? मियाँ मुबशर अहमद। सर कब से आप राइस ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैं पिछले तकरीबन लास्ट 7 ईयर से 7 साल से। माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। सर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया ने अपने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इंडिया 140 ममालिक को राइस एक्सपोर्ट करता है, जिस पर नॉन बासमती राइस को उन्होंने बैन कर दिया है कि अब ये एक्सपोर्ट नहीं होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें मैम मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं ये लाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली नॉन बासमती की जो बेसिक प्रोडक्ट थी वो इंडिया की थी ही नहीं कभी। हाँ जी, वो बेसिकली पाकिस्तान की ही बेसिक प्रोडक्ट थी, इंडिया की प्रोडक्ट नहीं है वो। इंडिया की जो है वो बेसिक सुपर कर्नल बासमती उसका पहला था। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सिंपली आपको बताता हूँ कि लाल 86, उसका जेनेरिक कोड है 386। हर चावल को जब उसकी बेसिक ब्रीडिंग की जाती है उसका एक जेनेरिक कोड क्रिएट किया जाता है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हम एक बाइक लेते हैं, वो गाड़ियाँ तो सारी हैं, अगर गाड़ी का नंबर नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? चावल तो हम कह रहे हैं कि जी ये राइस प्रोडक्ट है, कौन सी राइस प्रोडक्ट है? 1509 है, 1121 है, 1505 है, 386 है, कौन सी होगी? उसकी ये वजह नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी ना बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले एक इंटरनेशनल फोरम पे ना एक चीज़ उठाई थी। हम अपना जब से पाकिस्तान बना है वो इस चीज़ पर मोनोपोली करके बैठा हुआ था। इस चीज़ में पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर रहा था कि जी आप कोई भी बासमती की प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जी। वो कह रहा था जी आप नॉन बासमती प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, बासमती प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखने में ज़ाहरी तो नज़र आता है कि देखें तो वो ब्रिटिश इंडिया के आने से पहले इस्टेब्लिश था हमसे, हम बाद में कह लें इस्टेब्लिश हुए हैं। उस वक्त उनकी जो कह लें मैनेजमेंट थी वो इस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव रही, हम सोए रहे। हमने उस वक्त से लेके आज तक लास्ट 72 ईयर जो है ना कोई काम ही ऐसा नहीं किया कि कहीं इंटरनेशनल फोरम पर हम कह सकते कि कल को सब कंटिनेंट तो एक ही था ना, बरसगीर पाको हिंद तो एक ही था ना, वही दरिया था ना रावी, जो जब तक वहाँ पर आता था तो क्या वो बासमती उगाता था, जब नारोवाल से पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर एंटर हो जाता था तो क्या वो नॉन बासमती क्रिएट करना शुरू कर देता? ऐसा नहीं था, वो सिर्फ मोनोपोली थी उसकी। अब ये वजह बनी है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में इन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला उठाया था, और उसमें आपके मैं इल्म में ये इजाफा करूँ कि खाली सिर्फ यही नहीं किया था, पाकिस्तान ने उसके साथ साथ 2 और चीज़ें भी ऐड मैं कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए और नाजरीन के लिए। एक सरगोदा का जो किन्नो है वो मशहूर मरूफ, वो भी पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है अपने नाम पर। पहले ये था कि यही किन्नो पूरी दुनिया में या जितने भी कंट्रीज़ में जाता था, यहाँ से बॉक्स में तो जाता था मेड इन पाकिस्तान, और वहाँ पर वो बॉक्स जो हैं वो ज़ाया कर दिए जाते थे, फाड़ दिए जाते, वहाँ से नया बॉक्स लगाकर उसे जो है ना वो मेड इन इंडिया या अनदर कंट्रीज़ का उसके ऊपर ना लोगो या टैग यूज़ किया करता। और एक पाकिस्तान ने किया है जेम के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, जो चित्राल से जमूर्द है या नीलम है, पखराज जो निकलते हैं, ये भी ऐसे हमारे साथ हुआ, उसे भी रजिस्टर करवा लिया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था पीटीआई गवर्नमेंट का, मगर उसका फैसला जो है इंटरनेशनल फोरम पे ज़ाहिर आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी, आपको पता है कि उनका असर रसूख हमसे कहीं ज़्यादा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने फ़ैसला नहीं आने दिया। वो फ़ैसला अब 2 साल के बाद अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और वो फ़ैसला पाकिस्तान में होने की वजह से, हक़ में होने की वजह से अब वो दूसरे कंट्रीज़ उन्हें कह रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ रीजन दें। अब मैं इसकी भी बेस पे आता हूँ कि आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे शादमान में लाहौर जे रोड के ऊपर है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रीजन। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट पे मिलता है जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर बोई गई है, विच इज़ द कल्टिवेशन वेट द सराउंडर ऑफ द पाकिस्तान, नॉट टू द आउटसाइड इम्पोर्ट की हुई नहीं, चाइना से इम्पोर्ट चीज़ पर नहीं मिलेगा, इंडिया से नहीं मिलेगा। अब वो इंटरनेशनल मार्केट वाले कह रहे हैं जी आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ रीजन दें,
वो सारे प्रोडक्ट ही उनकी नहीं है। जेनेरिक कोड पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर हो चुका है, वो कैसे देंगे? अब उसने उसको एक नए रंग देना शुरू कर दिया है, जैसे वो पुलवामा में देता है या डिफरेंट चीज़ों पर देता है। अब उसने इस चीज़ के बारे में नया रंग देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो लोएस्ट थी, वो यहाँ पर मिक्स हो रही थी, इसलिए मैंने स्टेप डाउन किया है। ऐसा सब कुछ गलत है। अभी आप रिसेंटली पिछले दिनों अखबार खोलें, राइस ट्रेड एंड कॉरपोरेशन के आप इंटरव्यूज़ पढ़ें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप विज़िट करें और देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की सुपर कर्नल बासमती, मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा द बिगेस्ट कंट्री है रशिया में जा रही है, ईरान में जा रही है, और ये जो हमारे 6 इस्लामिक स्टेट जो रशिया से आज़ाद हुई हैं वहाँ पर जा रही है। उसके अलावा नदर हमारी जो सुपर कर्नल बासमती, अभी परसों तरसों एक दोस्त के 3 कंटेनर्स हैं वो लीबिया जा रहे थे। सर ये तो आपने रीज़न बता दिया हमें कि इंडिया ने अपने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया है। ये अभी तक मुझे कहीं और से ना तो इन्फॉर्मेशन मिली, ना ये खबर मैंने पढ़ी। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने दी है मैं इसको भी ज़रूर देखूंगी, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। अच्छा सर, अब क्योंकि इंडिया तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने नॉन बासमती राइस को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मगर बात फिर वही आ गई है कि इसमें जब तक हुकूमत की कोई मदद शामिल नहीं ना होगी, हमारे एक्सपोर्टर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखें जी, सबसे बड़ी तो बुनियादी चीज़ है ना, वो है कि जो फ्रेट है, फ्रेट मीन कि आपका कंटेनर है वो पैक हो रहा है नारोवाल्स में और आपका कंटेनर जाना है कराची, और दरमियान में ये देखें तकरीबन ये टोटल बनता है 1385 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। वो कितना फ्रेट पड़ रहा है? जो देखिए, अगर वो बाय ट्रेन जा रहा है, अगर वो बाय रोड जा रहा है, वो किराए जो हैं, उसके अलावा अनदर टैक्सेस इतने हैं, ये चीज़ें हैं। देखें, हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम कोई इतनी भी रही हुई कौम नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया की मुखालफत होने के बावजूद अगर हम एक एटॉमिक पावर बन सकते हैं ना, तो ये चावल को एक्सपोर्ट करना तो कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान। लेकिन सर मोस्टली लोगों का ये भी कहना है क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी राइस की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और अगर राइस मज़ीद एक्सपोर्ट किया गया तो पाकिस्तान को यही राइस पाकिस्तान की आवाम को दुगनी कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। नहीं, ये जो भी कोई बंदा कह रहा है ना, वो मेरा तो ख्याल है कि वो या तो इसे इल्म नहीं है, तो या वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मैं अभी आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि आज की क्रॉप, अभी रिसेंटली जो नई क्रॉप आनी है ना, अभी तो चंद एक जो है ना वो सेकेंडरी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स आई हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में 1509 कहते हैं, एक 1692 है, ये चंद एक चीज़ें आई हैं। पाकिस्तान की प्रॉपर क्रॉप स्टार्ट होनी है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को आएगी कायनात, 11 की कायनात, और प्रॉपर नवंबर में आएगी सुपर कर्नल बासमती। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के गोदाम के अंदर ट्रेडर्स के पास इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि अगर नई क्रॉप का एक दाना भी पाकिस्तान में मैम ना यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चावल का 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ेगी। बुनियादी वजह क्या है कि हम ये सिर्फ हमारी कौम में ये देखा है। मैं आपको एक तमसीलन ना एक लतीफ़ा बताता हूँ कि वो किसी सिख को किसी ने बताया कि कुत्ता तुम्हारा कान उतार के ले गया है। ठीक है, उसने कान की तरफ नहीं देखा, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। यही हमारी कौम का पूरा जो है ना इज्तिमाई तौर पर ये काम हो गया हुआ है। हम बुनियादी हक़ाइक़ को नहीं देखते कि क्रॉप तो अभी आ रही है। हम ये इल्ज़ाम तो देना शुरू कर गए हैं कि अगर चावल एक्सपोर्ट हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। हम बुनियादी तौर पर ये चीज़ें को नहीं सोचते कि हम किसान को इतना फैसिलिटेट करें, उसे खादें सस्ती दें, उसे ट्यूबवेल के ऊपर जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर उसे सब्सिडाइज़ करें, जो बीज हैं वो उसे सस्ते दें। सर अभी आपने कायनात की बात की, तो कायनात का जो बीज है वो तो इंडियन है? नहीं, बेसिकली वो 2 से 3 कंट्रीज़ का ब्रीडिंग बिल, हाँ जी, वो कहने को वो दावा करता है कि जो है, मगर हम नहीं उसे मानते क्योंकि वो ये बेसिकली अगर वो इंडिया का होता तो हम उसका जेनेरिक कोड कैसे 11 की कैसे जनरेट कर सकते थे जी। अभी रिसेंटली मैं आपके हवाले से नाज़रीन को थोड़ा सा ये इल्म देना चाहता हूँ कि अभी देखें पाकिस्तान ने माशाल्लाह
3 नए बीज मुतारफ़ कराए हैं। उनमें से एक बीज का नाम रखा है अल खालद जो है, जो इस वक्त का सबसे लंबा चावल था, जो कायनात को लंबा समझते थे, वो उससे भी कितने mm लंबा है। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली काला शाह काकू जो मेन जीटी रोड पर है, वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 2 बीज नए क्रिएट हुए हैं। एक का जेनेरिक कोड नाम रखा है 1847 और एक का नाम रखा है सुपर सुल्तान, जो अब तक का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट चावल होगा। मगर अब कल को इंडिया इसके ऊपर भी यही चीज़ कहे कि जी ये चावल मैंने मुझसे अपना पाकिस्तान ने ये बीज मुझसे चोरी किए हैं या इसकी ब्रीडिंग चोरी की है, तो ये फिर अक्ल वालों के सोचने की बात है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान के राइस ट्रेडर्स की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।